बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे नाइन्थ क्लास फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल से रिलेटेड। और साल 2026 में जो हमारे पास हर बोर्ड में, तमाम बोर्ड्स के अंदर पूरे पंजाब में जो प्रैक्टिकल का शेड्यूल है वो कुछ रिवाइज़ हुआ है। पहले प्रोसीजर ये था कि आप पेपर प्रैक्टिकल सेंटर के अंदर ही 2 प्रैक्टिकल राइट डाउन करते थे, वहीं पर आपकी परफॉर्मेंस होती थी और उसी को उसी वक्त चेक करके आपके जो मार्क्स है अवार्ड लिस्टों पे लग जाया करते थे। इस दफ़ा सूरत हाल कुछ चेंज हुई और अब तालब इल्म ने लैब के अंदर प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है। एक प्रैक्टिकल 9th क्लास का होगा और एक प्रैक्टिकल 10th क्लास का होगा। परफॉर्म करने के बाद उसमें से कुछ मार्क्स जो होंगे वो क्वेश्चन नंबर 1 के और कुछ क्वेश्चन नंबर 2 के, कम तकरीबन 5-5 नंबर वो आपके परफॉर्मेंस से रिलेटेड होंगे, जो तालब इल्म वहाँ पे लैब के अंदर एग्ज़ाम डे के अंदर वो परफॉर्म करके दिखाएगा प्रैक्टिकल। और परफॉर्म प्रैक्टिकल करने के बाद कुछ डाटा होगा जो रिक्वायर्ड होगा, जो राइट डाउन करना होगा शीट के ऊपर, आंसर शीट पे, और उसके बाद वो शीट पैक करके बोर्ड को अरसाल कर दी जाएगी और वो बोर्ड उसको फिक्टिशियस नंबर लगा के सेंट्रल मार्किंग करेगा। तो प्रैक्टिकल का निज़ाम चेंज होने के साथ अब हमें कुछ थोड़ी सी इसके अंदर तब्दीली लानी पड़ेगी कि प्रैक्टिकल्स को हमने समझना पड़ेगा कि प्रैक्टिकल्स आखिर परफॉर्म कैसे किया जाता है। तो प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करने के लिए 1 बाय 1 तमाम प्रैक्टिकल्स को इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो यहाँ पे एक एक प्रैक्टिकल करके इसको डिस्कस किया जाएगा, इनको परफॉर्म किया जाएगा, इनको वैल्यूज़ को जो फाइंड आउट किया जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास प्रैक्टिकल है वो 9th क्लास का है और 9th क्लास का जो सबसे पहला प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल नंबर 1.1। तो 1.1 में है हमारे पास सबसे पहले मेजर द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर बाय मेजरिंग इट्स डायमीटर विद वर्नियर कैलिपर्स। तो आपके पास जो है स्टेटमेंट में आपके जो प्रैक्टिकल है कि वर्नियर कैलिपर की मदद से ठोस सिलेंडर का डायमीटर माप कर उसके क्रॉस सेक्शन का एरिया आपने मालूम करना है। तो सिलेंडर का आपने एरिया मालूम करना है और प्रैक्टिकल जो है वो आपके पास है वो रिलेटेड टू वर्नियर कैलिपर है। अब वर्नियर कैलिपर आपने जब, चूंकि आप तालिब इल्म तो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं और 10th क्लास वाले तालिब इल्म ने 9th क्लास के अंदर फिजिक्स के पहले चैप्टर के अंदर वर्नियर कैलिपर को वहाँ पर स्टडी किया था। अच्छा, अब हम प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। प्रैक्टिकल के आपका जो सबसे पहले हमें जो इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड है वो आपको वहाँ पर रिक्वायर्ड है, वर्नियर कैलिपर रिक्वायर्ड है। तो वर्नियर कैलिपर के साथ ये आपको एक सॉलिड सिलेंडर, ये डिफरेंट शेप्स के हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है, किसी की मोटाई कम है किसी की मोटाई ज़्यादा है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आपके पास वर्नियर कैलिपर है। इस वर्नियर कैलिपर के अंदर ये जो हैं इनको हम कहते हैं बैरूनी जबड़े, इनको आउटर जाज कहा जाता है। अब ये आपको वहाँ पे लैब वाले दिन में पूछा जाएगा कि वर्नियर कैलिपर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जिसे मैंने ये इनको बता रहा हूँ कि ये हमारे पास बैरूनी जबड़े हैं यानी कि आउटर जाज हैं। ये जो मेरे पास हैं जो 2 ऊपर वाली साइड पे, इसे हम कहते हैं इनर जाज, अंदरूनी जबड़े। फिर मेरे पास ये जो एक रीडिंग है, ये वाली जो रीडिंग है जो फिक्स रीडिंग है, जो सेंटीमीटर और मिलीमीटर के निशानात के साथ फिक्स है, इसे हम कहते हैं मेन स्केल। तो ये मेन स्केल रीडिंग हमारी है। ये एक जो स्केल है ये इसके ऊपर मूव करती है, ये वाली जो स्केल ये वाली है ये इसके ऊपर मूव करती है। मैं भी आपको मूव करके दिखाता हूँ। ये मूव करती है। इसके ऊपर हमारे पास 2 तरह के वर्नियर कैलिपर्स मुख्तलिफ लैब्स के अंदर हैं। एक वर्नियर कैलिपर ऐसा है जिसके अंदर 10 लाइन लगी हुई है वर्नियर स्केल पर, और एक है जिसके ऊपर 20 लगी हैं। अगर 10 लगी हैं तो उसका लीस्ट काउंट और होगा, अगर 20 लगी हैं तो उसका लीस्ट काउंट और होगा। ये अकॉर्डिंग टू मतलब जो भी आपके पास वर्नियर कैलिपर उस वक्त लैब के अंदर आपको मिलेगा। यहाँ पे ये एक स्क्रू लगा हुआ है, ये स्क्रू लगा इस वाले वर्नियर कैलिपर को मूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे एक ऊपर स्क्रू लगा हुआ है, ये जो स्क्रू है इस स्क्रू की मदद से आपने जब रीडिंग इसको, इस सिलेंडर को आपने जब यहाँ पे रखना है तो आपने इस सिलेंडर को जब यहाँ पे इन बैरूनी जाज के अंदर रखेंगे या किसी का इनर डायमीटर मालूम करना है तो आप इन जबड़ों को उसके अंदर आप एडजस्ट करेंगे तो इस स्क्रू को हम टाइट कर देंगे ताकि जो हमारी ये वर्नियर स्केल है इस मेन स्केल के ऊपर मूव ना कर सके। तो ये है वर्नियर कैलिपर का जो मेन इसकी साख्त है कि भाई इसमें कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। अब मैं आपको इसको मूव करके दिखाता हूँ। अब ये मेरे पास है, ये सिलेंडर है मेरे पास, ये एक बड़ा सिलेंडर है, ये छोटा सिलेंडर है, ये उससे भी छोटा सिलेंडर है। इसमें इसकी मोटाई और है, इसकी मोटाई और है, इसकी मोटाई और है। तो ये मुख्तलिफ मोटाई के, मुख्तलिफ डायमीटर्स के और मुख्तलिफ लेंथ के मेरे पास यहाँ पे सिलेंडर मौजूद हैं।
तो ये वर्नियर कैलिपर आपके पास है। वर्नियर कैलिपर की मदद से अब देखें, ये मैंने अब इसको, ये मैं इसको मूव कर रहा हूँ, ये मेरा जो स्क्रू है इसको मैं ऐसे इधर करता हूँ, इसको करके मैं इसको आगे की तरफ करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास इसमें मूव हो रहा है। ये मेरे पास बैरूनी जबड़ा है। मेरे पास यहाँ पे एक ये टेप का हिस्सा है, ये टेप का रोल है। तो इसमें अगर मैं इसको बैरूनी, इसका डायमीटर मालूम करना है तो मैं इस तरह इसको फिक्स कर लूँगा इसके अंदर, और इस स्क्रू की मदद से मैं इसको टाइट कर दूंगा ताकि ये वाली जो मेन रीडिंग है, जो वर्नियर रीडिंग है, इस मेन रीडिंग के ऊपर मूव ना कर सके। इस बैरूनी जबड़े की मदद से आप इस टेप के रोल का जो बैरूनी डायमीटर है, जो आउटर डायमीटर है, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपने इसका इनर डायमीटर मालूम करना हो तो हम इसको वापस निकालेंगे, स्क्रू को जरा लूज करेंगे, स्क्रू को मूव करेंगे, और इस जो अंदरूनी जबड़े हैं, जो आउटर, जो इनर वाले हैं, जॉज हैं, इसके अंदर मैं ये देखें, मैंने इसके अंदर इनको एडजस्ट कर दिया है, और इस तरह मैं इनकी रीडिंग, इनकी मेजर करूंगा, ठीक है जी। ये देखें, ये इस तरह, ये इनर वाली साइड पे है। अगर आउटर में करना है तो हम आउटर के लिए ये यूज़ करेंगे, और अगर इनर यूज़ करना है तो हम इनर के लिए ये वाला पोर्शन यूज़ करेंगे, जो अपर जाज हैं, जिनको हम कहते हैं इनर जाज। अच्छा, अब अगर हमारे पास, इससे हम एक और काम भी कर सकते हैं कि मेरे पास अगर ये एक कैप है, ये जो है पेंसिल का कैप है, तो आपने इसकी गहराई, डेप्थ मालूम करनी है। तो ये देखें, मैं इसको यहाँ पे इसमें एडजस्ट करूँगा। ये देखें, अगर आप देखें तो ये इसके अंदर मुकम्मल, इसके अंदर इंसर्ट हो गया, इस यहाँ तक बिल्कुल इसके साथ है। तो यहाँ तक आप रख के, तो अब देखें जाज जितना ओपन हुआ है, मेन रीडिंग और वर्नियर रीडिंग को हम यहाँ से मेजर करेंगे, और हमारे पास इसका जो अंदरूनी गहराई है वो हमको यहाँ मिल जाएगी। तो किस्सा मुख्तसर, हम वर्नियर कैलिपर की मदद से 3 काम कर सकते हैं। एक, हम बैरूनी डायमीटर मालूम कर सकते हैं, लेंथ मतलब जो भी है वो आउटसाइड की, ठीक है। उसके बाद अगर अंदरूनी डायमीटर मालूम करना हो, जैसे मैंने इस टेप के रोल का मैंने आपको इनर डायमीटर आपको मालूम करके दिखाया, तो हमने उसको, ये इनर जो जाज हैं, इसके अंदर मैंने इसको इंसर्ट करके, और अगर मुझे डेप्थ मालूम करनी है तो मैं इस ये बैक साइड वाले को मैं इसको इसमें इंसर्ट करके, और इसकी जो गहराई है, डेप्थ है, वो मैं इसको मेजर कर सकता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, अब इस प्रैक्टिकल के लिए मुझे ये 2 चीज़ें चाहिए, एक ये वर्नियर कैलिपर है और एक ये मेरे पास एक सॉलिड सिलेंडर है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं, हमारे पास जो सबसे मेन है, इसमें अगर देखें तो ये मैंने इसको मूव कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास जो मेन स्केल पे जो रीडिंग्स लगी हुई हैं, ये सेंटीमीटर की हैं। ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, 5, ये आगे सोन, इसमें छोटे वर्नियर कैलिपर भी हैं, बड़े कैलिपर भी, वर्नियर कैलिपर भी हैं मुख्तलिफ रैप्स के अंदर। और 0 से लेकर 1 तक के अंदर 10 छोटी लाइनें लगी हुई हैं, जिसे हम कहते हैं मिलीमीटर कहते हैं। तो आप इसके अंदर मिलीमीटर के हिसाब से भी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप इसको सेंटीमीटर के हिसाब से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे, अगर मैं वैल्यू यहाँ पे मैं मेजर करता हूँ 1 तक है, तो 1 सेंटीमीटर आप लिख लें, या आप उसको 10 मिलीमीटर लिखेंगे, तो आपकी दोनों वैल्यूज़, वो अगर सेंटीमीटर में कंटिन्यू करेंगे तो 1 लिखेंगे, और अगर मिलीमीटर में लिखेंगे तो वो 10, आप इनको जो छोटे छोटे लाइन्स हैं आप इनको काउंट करेंगे। ये मेरे पास है जो वर्नियर स्केल है, जो इसके ऊपर मूव कर रही है, इस स्क्रू की मदद से मैं इसको आगे पीछे कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर इस वक्त जो मेरे पास वर्नियर कैलिपर है, इस पे आपके पास यहाँ पे 20 लाइंस लगी हुई हैं, लेकिन हमारे पास मुख्तलिफ लैब्स के अंदर 10 लाइंस लगी होती हैं। और जब हमने 9th क्लास में वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन को पढ़ा था, तो हमने उस वक्त पढ़ा था कि वर्नियर कैलिपर जो 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से की पैमाइश करता है। तो वहाँ पे जो कंसीडर किया गया था जो वर्नियर कैलिपर, वो आपने वर्नियर कैलिपर जो यूज़ हो रहा था, वो मुख्तलिफ लैब्स में जो ज़्यादातर है वो 10 लाइंस तक का है। यहाँ पे इस वक्त 20 लाइंस हैं, तो मैं यहाँ पे 20 लाइंस के हिसाब से, और इसका लीस्ट काउंट बनेगा। अगर 10 लाइन वाला है तो वहाँ पे उसका लीस्ट काउंट और बनेगा। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं, अब अपने प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। तो प्रैक्टिकल मेरे पास जो सबसे 1.1 प्रैक्टिकल है, तो इसकी स्टेटमेंट भी मैं आपके सामने आपको शो हो रही होगी। वर्नियर कैलिपर की मदद से ठोस सिलेंडर का डायमीटर माप कर उसके क्रॉस सेक्शन का एरिया मालूम करें। मेजर द एरिया ऑफ, आपने फाइंड क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, आपने उसका एरिया मालूम करना है, क्रॉस सेक्शन ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर बाय मेजरिंग इट्स डायमीटर विद वर्नियर कैलिपर। तो आपको इसके लिए सामान क्या चाहिए, एक आपको ठोस सिलेंडर चाहिए और एक आपको वर्नियर कैलिपर चाहिए। आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है और ये आपके पास एक वर्नियर कैलिपर है। सबसे पहले हम चलते हैं लीस्ट काउंट फाइंड करते हैं कि लीस्ट काउंट क्या है। इसका लीस्ट काउंट की डेफिनेशन क्या है। अब ये मुख्तलिफ जो मैं बातें आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ, ये मुख्तलिफ आपके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि हाँ जी ये लीस्ट काउंट की डेफिनेशन क्या है, लीस्ट काउंट फाइंड कैसे किया जाता है। ये तमाम चीज़ें हम 9th क्लास में पढ़ी हुई हैं और इस प्रैक्टिकल के अंदर भी हम इसको स्टडी करेंगे। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, वो कम से कम वैल्यू होती है जो हम उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
जैसे मेरे पास एक पैमाना है, उसके ऊपर सबसे जो छोटी वैल्यू है वो 1 मिलीमीटर है, तो उस पैमाने का जो लीस्ट काउंट होगा वो 1 मिलीमीटर होगा। आपके पास घड़ी है जो एनालॉग आपके वॉल पे लगी होती है, जिसे हम सुइयों वाली घड़ी कहते हैं, उसके ऊपर जो सबसे कम पैमाइश आप कर सकते हैं वो 1 सेकंड की पैमाइश कर सकते हैं। तो इसका मतलब है उस घड़ी का जो लीस्ट काउंट है वो 1 सेकंड है। तो आपके पास एक जैसे बच्चों के फीडर की बोतल होती है, हमारे लैब्स के अंदर मेजरिंग सिलेंडर्स होते हैं, उसमें जो सबसे कम वैल्यू लिखी होती है वो उस सिलेंडर का जो लीस्ट काउंट होगा। तो यहाँ पे हम जो इसका लीस्ट काउंट फाइंड आउट करेंगे, तो इसका लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है लीस्ट काउंट। कैसे मालूम किया जाता है? लीस्ट काउंट बराबर है मिनिमम वैल्यू, मिनिमम मेन स्केल वैल्यू कि मेन स्केल पे सबसे कम वैल्यू। अब देखिए मेन स्केल पे सबसे कम वैल्यू ये मेन स्केल है। अब मेन स्केल पे सबसे कम वैल्यू क्या है? 0 और ये यहाँ पे ये दो निशान जो दो छोटी लाइनें हैं इनके दरमियान फासला है 1 मिलीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि लीस्ट काउंट यानी हमारे पास आएगा 1 मिलीमीटर। अच्छा, फिर वो कहता है कि आपने इसका जो फार्मूले में जो नीचे वाला पार्ट है उसमें नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ठीक है, तो वर्नियर स्केल पे डिवीजन की तादाद, अब चूंकि ज्यादातर हमारे पास लैब्स में जो प्रैक्टिकल जो इंस्ट्रूमेंट है वो है 10 वाला, तो उसके अंदर 10 खाने बने होते हैं। तो मैं यहां पे भी इसको भी 10 ही कंसीडर कर रहा हूं आपने जस्ट समझने के लिए, ताकि आप अगर आपके पास 20 है तो आप 20 के हिसाब से उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, अगर 10 के हिसाब से तो 10 से हम कर लेंगे। तो एक को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आता है 0.1 मिलीमीटर। अब चूंकि ये जो सिलेंडर मेरे पास ये आपके सामने है, अगर मैं इसको यहाँ पे इसके हिसाब से देखूं तो मेरे पास अगर ये बिल्कुल मैं अगर इसकी पैमाइश करूं तो ये 1 सेंटीमीटर से बड़ा है। तो अगर मेरे पास बड़ी पैमाइशें आ जाएं यानी कि सेंटीमीटर्स के अंदर मालूम करनी हो, तो मैं क्या करूंगा, इस 0.01 यानी कि 0.1 को 10 पे और मजीद तकसीम करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.01 और ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो इस तरह मेरे पास इस वर्नियर कैलिपर के दो लीस्ट काउंट निकले। एक लीस्ट काउंट निकलता है 0.1 मिलीमीटर, ये मिलीमीटर में है, और दूसरा निकलता है 0.01 सेंटीमीटर में। और इसका फार्मूला क्या है? कम से कम रीडिंग मेन स्केल की बटा नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल के वर्नियर स्केल पे आपके पास कितने डिवीजन हैं। दूसरा इसके बाद आता है कि जीरो एरर क्या चीज है। अब जीरो एरर हमारे पास ये है कि जीरो एरर के अंदर अगर मैं इस इंस्ट्रूमेंट को क्लोज करता हूं और ये क्लोज करने के बाद अगर हम देखते हैं कि वर्नियर स्केल की जो जीरो लाइन है और मेन स्केल की जीरो लाइन है बिल्कुल आमने सामने आ जाती है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है उसमें किसी किस्म का एरर नहीं है। उसकी एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, बड़े आसान। जैसे आपने बीकर देखे होंगे, ये बीकर है मेरे पास, इसके ऊपर आपके पास वहाँ पे निशान लगे होंगे कि यहाँ तक जो वाटर का लेवल आएगा 1 मिलीलीटर तक है, यहाँ पे 2 मिलीलीटर है, यहाँ पे 3 मिलीलीटर है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं इसके बीकर के अंदर मैं इस तरह का ये एक सिलेंडर ही रख देता हूँ और पानी का लेवल मैं 1 मिलीलीटर तक भर देता हूँ, तो क्या आपके पास जो पानी की वैल्यू होगी वो दुरुस्त होगी? तो वैल्यू यहाँ पे आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे आपकी जो वैल्यू होगी वो दुरुस्त नहीं, क्योंकि इस पानी के लेवल के अंदर ये सिलेंडर भी आया हुआ है। जब हम इस सिलेंडर को बीकर में से बाहर निकालेंगे तो पानी का लेवल कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसके नीचे कोई चीज़ पड़ी है जिसने उसकी जो है, या मतलब इसके अंदर कोई आप ऐसे कह लें कि भी कोई चीज़ जमी हुई है, कुछ सीमेंट का टुकड़ा जमा हुआ है, कोई चीज़ इसके अंदर पड़ी हुई है। जैसे मैंने आपको सिलेंडर की एग्जांपल दी कि इसके अंदर मतलब जमा हुआ है, कोई ठोस चीज़ लगी हुई है, तो वो वैल्यू सही मैयर नहीं होगी। इसका मतलब है कि ये जो बीकर है आपको कम वैल्यू दे रहा है, और कम वैल्यू दे रहा है इसका मतलब है ये इंस्ट्रूमेंट आपके लिए वहां पे वो सही नहीं, आपको वैल्यू सही मेयर नहीं करके दे रहा, क्योंकि 1 मिलीलीटर तक वाटर लेवल वो 1 मिलीलीटर नहीं है। तो इसी तरह हमारे पास ये जो वर्नियर कैलिपर है, अगर इसका 0 और 0 दोनों 0, मेन स्केल 0 और वर्नियर स्केल का 0 अगर आपस में आमने सामने है, तो यहां पे जो वैल्यू होगी वो इसके अंदर जीरो एरर नील होगा। तो अगर इसकी वैल्यू देखें राइट, अगर मैं वर्नियर स्केल को देखता हूं तो वर्नियर स्केल पहले वाले ऊपर वाले 0 से राइट साइड के ऊपर आ गया है, यानी कि ऊपर वाला 0 जो मेन स्केल का 0 लेफ्ट पे चला गया है और जो वर्नियर स्केल का 0 है वो राइट साइड पे मूव हो गया है। तो हम इसको कहते हैं कि यहां पे जो एरर है वो पॉजिटिव एरर है। और अगर पॉजिटिव एरर होगा तो आपने जो फाइनल वैल्यू आएगी उसमें से इस पॉजिटिव एरर को माइनस करना है, यानी कि करेक्शन आप जो करेंगे वो माइनस करेंगे। अगर एरर पॉजिटिव है तो आप वैल्यू को आखिर में माइनस करेंगे,
और अगर ये नीचे वाला जीरो इस ऊपर वाले जीरो के लेफ्ट साइड पे चला जाता है तो उस वक्त जो एरर होगा उसे हम कहते हैं नेगेटिव एरर। और अगर नेगेटिव एरर होगा तो वो जितना एरर होगा उसको आप फाइंड करेंगे और फाइंड करने के बाद आप उसको प्लस कर देंगे मेन वैल्यू के अंदर। तो आसान लफ्ज़ों के अंदर अगर हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो एरर पॉजिटिव है, अगर ज़ीरो एरर पॉजिटिव है तो ज़ीरो करेक्शन को आप क्या करेंगे, उतनी वैल्यू जितनी भी आपने एरर निकाला उतनी आप माइनस कर देंगे फाइनल आंसर में से। और अगर ज़ीरो एरर नेगेटिव वाला है तो आप उसको फाइनल वाली वैल्यू में से प्लस कर देंगे। तो इस वक्त जो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है इसके अगर मैं जीरो और जीरो आपस में मिला के देखूंगा तो हम कैसे पता चलेगा कि भी हमारे पास इसमें एरर नहीं है, तो ये बताएगा इस दोनों इनको क्लोज कर देना है। क्लोज करके दोनों जीरो अगर आपस में आमने सामने आ रहे हैं तो यहाँ पे किसी किस्म का एरर नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मेरे पास जो जीरो एरर है वो नील है। तो जब जीरो एरर नील है तो जो जीरो करेक्शन है वो भी मेरे पास क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी। अब एक और मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एरर है, आपने जो एरर की वैल्यू लिखी कि आपने कहा कि उसमें जो एरर है वो है जी 0.03 है, वो मैं आपको निकालने का आगे तरीका बताता हूँ। अगर वो प्लस के अंदर है तो आप यहाँ पे नीचे माइनस में लिख देंगे, अगर नेगेटिव में है तो आप इसको नीचे वाली साइड पे करेक्शन में आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो चूंकि इस वक्त मेरे पास नील है तो मैं नील कर देता हूँ। उसकी भी एक एग्जाम्पल मैं आपको इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको यहाँ पे कंप्लीट करके दिखाऊंगा। उसके बाद मेरे पास ये नेक्स्ट आ गया कि भाई ये मेरे पास टेबल है, इस टेबल के अंदर आपने जब इसका डायमीटर फाइंड आउट करना है तो आपने इसकी तीन वैल्यूज फाइंड करनी है। तो आपने कैसे तीन वैल्यूज फाइंड करनी है, देखिए ये मेरे पास वर्नियर कैलिपर और ये सिलेंडर है। तो एक दफ़ा मैं इसको राइट साइड पे रख के इसको बिल्कुल दरमियान में यहाँ पे ऐसे रख के राइट साइड पे मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। फिर दूसरी जो वैल्यू मैं फाइंड करूँगा वो उसको जो वर्नियर कैलिपर उसको दरमियान में रख लूँगा। फिर तीसरी वैल्यू के लिए मैं उसको तीसरी यानी कि दूसरी साइड के ऊपर मैं ले जाऊँगा। तो मतलब यह है कि आपने इस वर्नियर इस ठोस सिलेंडर को एक दफ़ा यहाँ से आपने मेजर कर लेना है, एक दफ़ा इधर से मेजर कर लेना है, एक दफ़ा यहाँ से मेजर कर लेना है। और जो तीनों जो वैल्यूज होंगी ये आपकी तीनों वैल्यूज जो आपकी डिफरेंट होगी। अच्छा, तीनों वैल्यूज के अंदर डिफरेंट क्या चीज़ होगी वो हम आगे यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम मेन स्केल रीडिंग मालूम करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे इसके अंदर रखा और रखने के बाद मैंने ये ऊपर से जो स्क्रू है इसको मैंने टाइट कर दिया ताकि मेरा ये जो जबड़ा है, ये जो नीचे वाला जो जा है ये मैं मूव ना कर सके, उसके अंदर ये वाला जो है ये फिक्स हो जाए। तो ये इस वक्त यहाँ पे ये फिक्स है। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि आपके पास यहाँ पे जो ये ज़ीरो है, इस ज़ीरो तक ये पिछली कितनी लाइंस पूरी हो रही हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये है 8, इस वक्त यहाँ तक 0.8 सेंटीमीटर तक। तो मेरे पास यानी कि जो पहली वैल्यू आ रही है, मेन रीडिंग आ रही है वो 0.8 सेंटीमीटर में आ रही है, यानी कि 8 मिलीमीटर है। अगर आप मिलीमीटर में आप इसको कंसीडर करना चाहते हैं तो वो मिलीमीटर होगी। तो अगर आप इसको सेंटीमीटर में कंसीडर करना चाहते हैं तो वो 0.8 सेंटीमीटर होगी। तो अगर मिलीमीटर में लिखना चाहते हैं मैं वो भी लिख देता हूँ आपको, वो आपकी जो वैल्यू होगी वो 0.8 सेंटीमीटर है तो वो होती है 8 मिलीमीटर होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अभी इसको कंसीडर कर रहे हैं कि जी इसके अंदर 10 लाइनें लगी हुई हैं। मैं 20 लाइन के हिसाब से नहीं देख रहा, मैं 10 लाइन देख रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, आपके पास ये जीरो वाली लाइन है, ये पहली लाइन है, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं आपके पास। ठीक है, आपने देखना है कि कौन सी लाइन ऊपर वाली किसी भी लाइन के साथ बिल्कुल आमने सामने आ रही है। तो मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ ये जीरो भी नहीं हो रही, सामने नहीं आ रही, दो एक भी नहीं है, दो भी नहीं है, तीन, ये एक वाली लाइन आ रही है। एक वाली लाइन जो है ये ऊपर वाली किसी भी लाइन के साथ बिल्कुल आमने सामने आ रही है, यानी कि नीचे वाली जैसे ये लाइन है वर्नियर स्केल की लाइन है और ऊपर वाली जो लाइन है बिल्कुल उसके आमने सामने आ रही है। और ये जो लाइन है ये 1 है, जो 1 वाली लाइन है। अच्छा, पॉसिबल है कि आपको यहाँ पे 1 वाली लाइन भी मिले और आप आगे मूव करते जाएंगे जब देखेंगे तो यहाँ पे आपको मे भी शायद 9 नंबर जो लाइन है, 9 नंबर लाइन है, वो भी आपको बिल्कुल आमने सामने मिले। तो आपने जो सबसे पहले मिल रही है आपने उस लाइन को कंसीडर करना है। तो मेरे पास यहाँ पे पहली लाइन मिल रही है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वो लिखता है कि वर्नियर स्केल का दर्जा जो मेन स्केल के साथ मुंतबिक है, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल डिवीजन हमारे पास है, तो वो मेरे पास है 1। यानी कि कौन सी लाइन मिल रही है, पहली लाइन जो है वो बिल्कुल आमने सामने, वो एक दूसरे के आमने सामने आ रही है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे हम आगे आते हैं, नेक्स्ट जो मेरा जो कॉलम है उस कॉलम के अंदर हम आते हैं। तो इस कॉलम के अंदर वो कहता है कि जमा होने वाली फ्रैक्शन टू बी एडेड x बराबर है n ज़रब लीस्ट काउंट। तो n आपके पास 1 है तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे आप लीस्ट काउंट से।
अब यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि हमने इस पूरे जो वैल्यूज़ को, टेबल को, मैंने सेंटीमीटर में कंसीडर करना है या मिलीमीटर में कंसीडर करना है। तो मैं इस पूरे टेबल को सेंटीमीटर में वाले जो यूनिट के अंदर मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी रीज़न क्या है, मिलीमीटर में भी आप कर सकते हैं, सेंटीमीटर में रीज़न क्या है, क्योंकि हमारा जो इसका 1.2 प्रैक्टिकल है उसके अंदर लेंथ भी है और डायमीटर भी, और लेंथ 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाती है। तो हम बजाय कि एक फार्मूले के अंदर कुछ वैल्यूज़ को सेंटीमीटर में यूज़ करें और कुछ वैल्यूज़ को मिलीमीटर में यूज़ करें और हमारा आंसर डिफरेंट हो जाएगा, तो मैं इसको सेंटीमीटर में यूज़ कर रहा हूँ। तो 0.8 सेंटीमीटर यहाँ पे पहली लाइन मिली। तो पहली लाइन को जब लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, और लीस्ट काउंट हमारे पास दो तरह के हैं, देखें, एक मिलीमीटर में है और एक सेंटीमीटर में है। हमने डिसाइड किया है कि हमने थ्रू आउट पूरे एक्सपेरिमेंट को सेंटीमीटर में कंसीडर करना है। तो मैं सेंटीमीटर वाला जो लीस्ट काउंट है उसको लिखता हूँ। तो 1 ज़रब 0.01 मेरे पास ये आया। तो इसका जो आंसर निकलता है वो 0.01 आता है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट है ये सबसे पहले आपने मेन रीडिंग देखी। मेन रीडिंग के बाद आपने देखा कि कौन सी लाइन मिलती है, उसके बाद उस लाइन को आपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। ये किस में आया है, ये सेंटीमीटर के अंदर आया, क्योंकि हम सेंटीमीटर कंसीडर कर रहे हैं। फिर वो कहता है कि मुशाहदाती डायमीटर है, यानी कि अब आपने मेन रीडिंग और एक्स वाली रीडिंग, अब मेन रीडिंग ये है और ये एक्स वाली रीडिंग ये है। तो ये मेन रीडिंग अभी आपने निकाली थी 0.8, और जो अभी एक्स वाली निकाली है वो निकाली है 0.01। इन दोनों को आपस में ऐड कर देना है, तो मेरे पास आता है यहाँ पे 0.81 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये हमारे पास आ गई, ये फोर्थ कॉलम हमारे पास आ गया कि आपने मेन रीडिंग को और जो हमारे पास लाइन मिल रही थी उस लाइन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करके आपने जो फाइनल आंसर निकाल लिया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपके पास दुरुस्त डायमीटर आपने निकालना है। अब यहाँ पे मैं कुछ देर पहले मैं आपको बताया गया था कि जीरो एरर अगर नेगेटिव या पॉजिटिव हो तो हम उसको कैसे प्लस या माइनस करते हैं। अगर पहले फिलहाल तो इस वक्त नील है, इस वक्त जो मेरे पास जो मैं ऑपरेटर्स यूज कर रहा हूँ उसमें जो एरर है वो नील है। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर जाहिर बात है कोई भी चीज़ ऐड नहीं होगी, तो मेरे पास 0.81 प्लस 0 ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर आता है 0.81। मैंने 0 क्यों किया है, क्योंकि 0 एरर मेरे पास नील है। तो 0 एरर के इसके अंदर कोई भी चीज़ में अगर पॉजिटिव होता तो मैं नेगेटिव माइनस करता, अगर नेगेटिव एरर होता तो मैं इसको पॉजिटिव करता। तो मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 0.81 आ रही है। मैं यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट की पहली वैल्यू क्लोज कंप्लीट हो जाती है, लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बताता हूँ कि अगर मेरे पास इसमें एरर होता तो मैं वो कैसे फाइंड करता। अब मेरे पास ये एक्सपेरिमेंट है, ये ऑपरेटर्स है, इस ऑपरेटर्स को मैंने ये क्लोज किया। ये जब मैंने क्लोज किया तो मैंने देखा कि राइट नीचे वाला जो जीरो है ऊपर वाले जीरो से राइट पे है, तो यानी कि इस वक्त पॉजिटिव एरर है। अब पॉजिटिव एरर आप कैसे निकालेंगे, वो कितना एरर है कि भाई इसमें कितनी गलती है, हम वो ये चेक करना चाह रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से जैसे अभी यहाँ पे आपने देखी थी कौन सी लाइन मिलती है, तो आप इसको बंद करके देखेंगे कौन सी लाइन मिलती है। अगर एरर नहीं है, देखिए अभी इस वक्त मेरे पास यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा ओपन किया हुआ, ये देखें ये बिल्कुल क्लोज हुआ तो बराबर हो गया। अभी मैंने सिर्फ समझाने की हद से मैंने थोड़ा सा इसको ओपन कर लिया, समझे कि ये बंद हुए पड़े हैं जॉज, लेकिन अब इसका मतलब यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव एरर निकाल के देखेंगे पॉजिटिव एरर कितना है। तो मैं देखूंगा इसमें कौन सी लाइन मिल रही है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, फॉर एग्जाम्पल छठी लाइन मिल रही है फॉर एग्जाम्पल। तो वो जो छठी लाइन होगी उस छठी लाइन को आप लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं छठी लाइन को जब लीस्ट काउंट से, देखिए मैं राइट साइड पे लिख रहा हूँ, छठी लाइन को लीस्ट काउंट से जब देंगे तो 0.01, तो मेरे पास आता है 0.06। तो ये मेरे पास जो वैल्यू है ये पॉजिटिव एरर है, यानी कि ये वैल्यू मेरे पास ज़्यादा है। तो ये आप क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू में से जब आप करेंगे तो जीरो करेक्शन क्या होगी, -0.06 होगी। तो -0.06 का मतलब है कि इसको 0.81 में से ये वो जो वैल्यू है इसको मैं माइनस करूंगा। लेकिन अपनी आसानी के लिए तालिब इल्म मोस्टली हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे जीरो एरर नील कर देते हैं, तो जीरो करेक्शन भी नील कर देते हैं। तो हमें इस वाले मामलात के अंदर अगर कहीं पर एग्जामिनर आपसे कहते हैं कि जी आपके जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर आपके पॉजिटिव एरर या नेगेटिव एरर आ रहा है, तो अब आप उसकी करेक्शन निकाल के दिखाएं, तो आपने कौन सी लाइन मिल रही है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। अगर वो पॉजिटिव एरर है तो करेक्शन में वो नेगेटिव होगा, और अगर वो नेगेटिव एरर है तो करेक्शन के अंदर वो पॉजिटिव होगा, यानी कि यहाँ पे हम उसको ऐड कर देंगे। अच्छा, ये तो हो गया जी जीरो एरर अगर हमारे पास होता। अभी मैंने इसी जो था, ये मेरे पास ठोस सिलेंडर यानी कि एक सिलेंडर था, इसको मैंने एक साइड से मैंने इसकी वैल्यू फाइंड की थी। अब मैं इसको दरमियान से इसको पकड़ लेता हूँ, इसको दरमियान से रखता हूँ और दरमियान से रख के मैं जनाब ये इसको टाइट करता हूँ।
अच्छा, अब मोस्टली चांसेस ये हैं कि 99.9% कि आपकी जो मेन रीडिंग है अभी भी यहाँ पे मेरे पास आ रही है 0.8 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, अब क्या है, अब पहली लाइन नहीं मिल रही, अब दूसरी लाइन, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, ये नौ नंबर जो लाइन है, अगर हम कहते हैं कि जी ये 9 नंबर लाइन है, ये मिल रही है हमारे पास, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे मैं कहूँगा कि भाई 9 नंबर जो लाइन है ये आपस में मिल रही है। अगला प्रोसीजर हम इसको एक साइड पे रख देते हैं। अब 9 वही काम करेंगे, 9 ज़रब 0.01 लेस काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 0.09। अब आपके पास मेन रीडिंग में ये वाली रीडिंग जमा करेंगे 0.8 जमा 0.09, तो मेरे पास आता है 0.89, और करेक्शन चूंकि मेरे पास 0 थी तो 0.89 जमा 0 करेंगे तो मेरे पास आएगा 0.89। मैंने दूसरी रीडिंग में कम कर दी। अब तीसरी रीडिंग के लिए मैंने अपर से पहले किया था, मिड से किया था, अब मैं इसको लूज करने के बाद इसकी जो नीचे वाली साइड है, बिल्कुल थर्ड साइड है, उसको मैं इसको करता हूँ। तो यहाँ पे भी अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे भी जो मेरे पास जो रीडिंग है वो 0.8 मुकम्मल आ रही है, यानी कि ये नीचे वाला 0 है वो 0.8 के राइट साइड पे है, तो मेरे पास यहाँ पे 0.8 सेंटीमीटर आ रहा है। अब लाइन देखते हैं, पहले 0 भी नहीं मिलती, पहली भी नहीं मिलती, दूसरी भी नहीं मिलती, तीसरी नहीं मिलती, चौथी नहीं मिलती, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं मिल रही है, तो वो मैं उसको लिख देता हूँ कि जी 10 लाइन मिल रही है। ठीक है जी, अब 10 को जब मैं इससे ज़रब दूंगा, नहीं 10 नहीं मिल रही, यहाँ पे मेरे पास मिल रही है, इसको दोबारा देखते हैं, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं मिल रही है हमारे पास। तो मैं इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये 8वीं लाइन हमारे पास मिल रही है। तो 8वीं को मैं 8 को क्या करूँगा, 8 ज़रब 0.01, तो मेरे पास जो आंसर आएगा 0.08 मेरे पास आया। तो इन दोनों को जब मैं इकट्ठा करूँगा तो ये मेरे पास फ्रैक्शन है और ये मेरे पास मेन रीडिंग है, 0.8 जमा 0.08, तो मेरे पास आंसर आता है 0.88। तो 0.88, उसमें 0 करेक्शन ऐड करेंगे तो मेरे पास 0 फाइनल आंसर आता है 0.88। आपने 3 वैल्यूज फाइंड आउट की, एक पे आपका आंसर आया 0.8 है। परेशान नहीं होना कि भी एक में पहली लाइन मिली और एक में 9वीं लाइन मिली है, ज़रूरी नहीं है कि भी, ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे मे भी शायद कोई एक पॉइंट आगे पीछे हो गया हो, लेकिन आपने इसमें पहली भी आ सकती है, दूसरी, तीसरी, कोई भी लाइन हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि भी सारी अगर पहली मिल रही है तो दूसरी, तीसरी होनी चाहिए। तो अपनी आसानी के लिए तालिब इल्म कई दफ़ा टेबल बनाते वक्त ये कर जाते हैं कि भाई जनाब एक पहली लाइन मिल रही है और बकिया निकालने की बजाय एक में दूसरी डाल दी और एक में तीसरी लाइन लिख दी। तो हमने चूंकि एक्सपेरिमेंट को करके देखा है तो इसमें पहली मिल रही है, 9वीं लाइन मिल रही है और 8वीं लाइन मिल रही है, तो मेरे पास ये 3 वैल्यूज़ मेरे पास मिल गई। तो अब हम औस डायमीटर यानी कि मीन डायमीटर मालूम करेंगे। तो मीन डायमीटर मेरे पास है 0.81, पहली रीडिंग है, दूसरी रीडिंग है 0.89 और तीसरी रीडिंग है 0.88। तो मेरे पास 3 रीडिंग है, इन तीनों रीडिंग को मैं आपस में यहाँ पे ऐड करूँगा और ऐड करने के बाद फिर इनको 3 पे डिवाइड कर दूंगा। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरे पास जो है 0.81 प्लस 0.88 ये वाली आ गई प्लस 0.89, 3 रीडिंग है, 0.81, 0.88 और 0.89। ठीक है, तीनों को मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास आंसर है 2.58 तकसीम 3। तो तकसीम 3 पे तकसीम करेंगे, तकसीम 3, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.86। तो इस जो मेरे पास ये जो एक सॉलिड सिलेंडर है, इसका जो एवरेज जो औसत डायामीटर मुझे मिल रहा है वो 0.86 सेंटीमीटर मिल रहा है। ठीक है, अच्छा अब क्या करूँगा, ये मेरे पास आया, अब हमने इसका रेडियस निकालना है, तो 0.86 को 2 पे तकसीम करूँगा तो मेरे पास आता है 0.43, तकसीम 2 किया, 0.43 किस में आया, सेंटीमीटर में आया। अब यहां तक तो आपने पहले डायमीटर निकाला, डायमीटर के बाद उसका रेडियस निकाल लिया। डायमीटर क्या होता है, ये डायमीटर होता है ये ऐसे मुकम्मल दायरे के मरकज से 2 लाइनों को अगर हम दायरे के 2 नुकात को आपस में टच कर दें तो यहाँ पे हमारा डायमीटर मिल जाता है, और इसका जो हाफ होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो मैंने 2 पे डिवाइड किया और इसका रेडियस फाइंड आउट कर लिया। अब वैल्यूज हमारे पास है पाई है और आर की वैल्यू अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाली है 0.43 का स्केयर। तो अब हमने कैलकुलेटर पे 0.43 का स्केयर लेंगे, उसको पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसके वैल्यूज़ को लिखता हूँ। तो मेरे पास सबसे पहले है 0.43, 0.43 मल्टीप्लाई 0.43, ये मेरे पास आंसर आ गया मल्टीप्लाई। अब पाई की वैल्यू मेरे पास ये मैंने ये पाई लिख दिया, यानी कि पाई को और 0.43 और 0.43 का स्केयर ले लिया। तो मेरे पास यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.58 सेंटीमीटर स्केयर।
तो ये मेरे पास जो फाइनल उसका जो डायमीटर मिल रहा है तो ये है 0.58 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके साथ ही आपने जो आपका जो पहला प्रैक्टिकल था जिसमें आपने ठोस सिलेंडर यानी कि सॉलिड सिलेंडर का आपने डायमीटर फाइंड आउट करना था वाया वर्नियर कैलिपर, तो हमने वो इसका एरिया मालूम किया ठोस सिलेंडर का। इसके अंदर हमने देखा कि इसमें इनर जाज कौन सा है, आउटर जाज कौन सा है, स्क्रू टाइटने ये टाइट करने वाला स्क्रू है, ये मूव करने वाला स्क्रू है, इससे अंदरूनी डायमीटर मालूम करते हैं, इससे बैरूनी डायमीटर, इससे डेप्थ मालूम करते हैं, ये मेन स्केल रीडिंग है, ये वर्नियर स्केल रीडिंग है, इस पर मिलीमीटर और सेंटीमीटर के निशानात लगे हुए हैं। तो ये मेरे पास इसे हम क्या कहते हैं, ये वर्नियर कैलिपर है। और इस वर्नियर कैलिपर की मदद से आपने एक सिलेंडर का यहाँ पे आपने डायमीटर फाइंड आउट किया, आपने इसको इसके अंदर रख के 3 रीडिंग्स नोट की, और जो आखिर पे जो फार्मूला हमारे पास था एरिया बराबर है पाई r स्क्वायर, आपने से उसकी फाइनल वैल्यू निकाल ली। अस्सलाम वालेकुम।